So now we will going to discuss the banked curve. Whenever we go some hill station or some hilly area, northern area, जब भी आप जाते हैं, then you must have noticed that कि जो रोड की एक साइड होती है वो लेवल से थोड़ी सी ऊंची होती है। इस तरह का रोड मिलता है। अगर आप एक एंगल से उसको करें ना, देखें तो रोड वो इस तरह का होता है। एक साइड से रोड थोड़ा सा ऊंचा होता है, वो बिल्कुल आपको लेवल से स्ट्रेट रोड नहीं मिलता। तो इस तरह क्यों होता है? उसको एक साइड से ऊंचा एक एंगल पे हॉरिजॉन्टल के लिहाज से क्यों किया जाता है, इसको हमने देखना है, इसको हमने डिस्कस करना है। नॉर्मली ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हिल स्टेशन पे रोड जो है वो आपके कर्व टाइप होते हैं। नॉर्मली एक माउंटेन के अराउंड जो है वो रोड्स क्या होते हैं, सर्कल में आप उसके ऊपर मूव कर रहे होते हैं। एज यू गो इन फोर्ट मंडरू वाली साइड पे जो रोड है ना, वो बिल्कुल इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि वो बिल्कुल सर्कुलर पाथ है रोड्स का। तो वहाँ पे गौर कीजिएगा कि एक साइड जो है वो थोड़ा सा ऊंची होगी लेवल सरफेस से। तो इस तरह क्यों होता है? देखिए, अगर सर्कल में मूव करवाने के लिए हम रोड को बना दें बिल्कुल लेवल पे, ठीक है, मैं एक सर्कुलर ट्रैक यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ और ये है आपके पास आपकी व्हीकल जो भी है, ठीक है, तो इस पे अब इस टाइम पे कितनी फोर्स एक्ट कर रही हैं? दो। एक उसका वेट mg डाउनवर्ड होगा, एक नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स उसको आप कह लेते हैं n, ठीक है। वो फोर्स जो आपकी बॉडी पे या आपके मैस पे बिल्कुल एक 90 के एंगल पे एज अ रिएक्शन लग रही होती है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एज अ रिएक्शन ऑफ दिस डाउनवर्ड फोर्स। तो ये आपस में अब एक दूसरे को कर रही हैं बैलेंस। ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये बिल्कुल उसके अपोजिट वर्टिकली डाउनवर्ड है। इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया हुआ है यहाँ पे? बैलेंस। अब आपकी व्हीकल ने मूव करना है किस में? एक सर्कुलर पाथ में। तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए व्हीकल को क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो इस पे एक्ट करने वाले दोनों फोर्सेस हैं वो तो ऑलरेडी क्या हो गई हैं, एक दूसरे को नॉर्मलाइज कर चुकी हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर चुकी हैं। तो हमें कोई थर्ड फोर्स चाहिए जो अब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। तो वो थर्ड फोर्स, अगर रोड पे आप चल रहे हैं तो वो जो रोड के दरमियान और आपकी गाड़ी के दरमियान फ्रिक्शन होती है ना, टायर्स के दरमियान, वो प्रोवाइड करती है। अब ये फोर्स मतलब सेफ़ नहीं है। सेफ़ कैसे नहीं है? आपको पता होगा कि गाड़ी के टायर्स की और रोड के दरमियान फ्रिक्शन से, रगड़ से, रेजिस्टेंस से गाड़ी के टायर क्या होते हैं? वेयर एंड टेयर। टायर ख़राब हो जाते हैं, या अगर फोर्स बढ़ जाए तो वो ज़्यादा हीट अप कर देंगे गाड़ी को, या अगर फोर्स बहुत कम हो तो वो नेसेसरी होगी नहीं इसके लिए, इसको सर्कल में रखने के लिए। और अगर वो बिल्कुल एक इक्विलिब्रियम पे भी चल रही है तब भी टायर्स का वेयर एंड टेयर होगा, जिससे आपका एक्सीडेंट का ख़तरा है, या वैसे भी गाड़ी आपकी क्या हो जाएगी? ख़राब। तो हमें कोई इस तरह का सोल्यूशन चाहिए था जिसमें क्या हो कि इन्हीं दो में से कोई एक फोर्स जो है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे, हमें इस थर्ड फोर्स की ज़रूरत ही ना पड़े जिससे गाड़ी ख़राब होने का खदशा हो। तो हम क्या करते हैं कि लेवल की बजाय, रोड जो इस तरह था आपका, उस लेवल की बजाय हमने क्या किया, यहाँ से रोड के साइड को थोड़ा सा अप कर दिया कि वो लेवल सरफेस के साथ बनाए एंगल थीटा। अब गाड़ी आपकी व्हीकल क्या है रोड पे ऐसे, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड ही होगा mg। अब जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो हमेशा व्हीकल के ऊपर 90 का एंगल बनाती है। तो अब ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ये एंगल 90 का होगा, अब ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी। मीन्स ये यहाँ पे एंगल क्या बनाएगी? थीटा। अब आपके पास इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक क्या बनेगा? वर्टिकल कंपोनेंट। अब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये किसको बैलेंस कर देगा? इसको, वेट को। ये एक एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच गया। यही जो एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हमें दे देगा नेसेसरली सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हमें जो है वो नेक्स्ट किसी थर्ड पार्टी पे, किसी थर्ड फोर्स पे फोकस करने की या उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगेन देन आप वैसे ही करेंगे इसको।
कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। ये आपका एंगल थीटा हो तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। ये आपके पास क्या बन जाएगा, सॉरी, ये आपके पास बेस, ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। एन कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा, एन साइन थीटा कंपोनेंट आएगा। कैसे आएगा इसको, चलिए मैं अगेन कैलकुलेट कर देती हूँ। ये आपकी नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स है, ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे थीटा है। परपेंडिकुलर कैसे आएगा, एन कॉस थीटा, ये जो भी हमने लास्ट केस में किया उससे रिलेटेड ही आप उसको करेंगे। ये आपके पास आएगा एन साइन थीटा। तो एन कॉस थीटा यहाँ पे किसके इक्वल है, डाउनवर्ड वेट एम जी के, और एन साइन थीटा आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरली सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अगेन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एन साइन थीटा ओवर एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम डी स्क्वेयर ओवर आर ओवर एम जी। एम से एम कैंसिल, एन से एन कैंसिल। टेजेंट थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर ओवर आर जी। थीटा विल बी इक्वल्स टू टेजेंट इनवर्स वी स्क्वेयर ओवर आर जी। ये आपका क्या है, बैंकिंग एंगल, कि आपने उस साइड को कितना अप करना है। ठीक है, कितने एंगल पे आपने इस साइड को अप करना है, ये आपका बैंकिंग एंगल। अब ये किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ द व्हीकल पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, कि आप इन दो चीज़ों को एडजस्ट करके इस थीटा को एडजस्ट कर सकते हैं। कि अगर आपको बताओ आपने कितनी स्पीड पे व्हीकल जो है वो चलानी है और वो आपकी सेफ्टी रहे, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आपका रेडियस वहाँ पे पॉसिबल है, वहाँ से आप एंगल कैलकुलेट करके उस रोड को जो है वो बैंक कर देंगे। इसको हम कहते हैं दी बैंक कर्व।